विद्यार्थियों, विगत अंक में हमने जो सिद्धियां करी थी, चिकीर्षु भिक्षु तक हमने रूप सिद्ध किए थे। वराकी वराका यह शब्द भी हमने सिद्ध करके देखे थे कैसे निष्पन्न हुए हैं। आज कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हम दात्रम, शस्त्रम, नेत्रम इन रूपों को सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध करेंगे। दात्रम, दा धातु से दाम, नी, शस, यु, युज, स्तु, तुद सूत्र से षट्रन प्रत्यय हमने किया। षट्रन में न की हलंत्यम से इत संज्ञा हमने करी। आदि शकार मूर्धन्य शकार की श प्रत्यय सस से हमने इत संज्ञा करी। हलंत्यम से न की इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से उसका लोप होकर दा धन त्रिरूप निष्पन्न हुआ। अब मूर्धन्य शकार की श प्रत्यय से इत संज्ञा हो जाने के कारण से जो ट है, जो कि शकार के कारण ट हुआ था, वो वापस पुनः त्र हो जाएगा और दात्री रूप हमारा बन जाएगा। दात्री धन सु, जो सु है कृतदित समासाश्चय से हमने दात्री की जब प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुऔजस से हमने सु प्रत्यय कर दिया प्रथमा भक्ति एक वचन में। अब अतो अम से सु के स्थान पर हमने अम कर दिया और अमी पूर्व से पूर्व रूप करके दात्रम रूप हमारा निष्पन्न हुआ था। ऐसा हमने विगत अंक में सिद्ध किया था। अब इसी प्रकार से हम नेत्रम की सिद्धि करेंगे। नी धातु से षट्रन प्रत्यय हमने किया। षट्रन में न की हलंत्यम से इत संज्ञा और आदि शकार की श प्रत्यय से इत संज्ञा हमने कर दी। श प्रत्यय से हमने जब इत संज्ञा कर दी तो जो ट्र है वो पुनः त्र हो जाएगा, क्योंकि इष्टनाष्टो सूत्र के कारण मूर्धन्य शकार के योग के कारण जो त है उसको ट हो गया था। जब हमने आदि शकार की श प्रत्यय सस्य से इत संज्ञा कर दी तो जो ट है वो पुनः त हो जाएगा और जो ट्र के स्थान पर त्र हो जाएगा। निधन त्रि। अब सार्वधातु का आर्धातु कयों से इगंतांग को गुण ए होने पर नेत्र रूप निष्पन्न होता है। पुनः देखेंगे। नी धातु से षट्रन प्रत्यय, न की हलंत्यम से इत संज्ञा, आदि शकार की श प्रत्यय से इत संज्ञा करने के पश्चात यहाँ पर जो ट्र है वो शेष रहता है, किंतु श प्रत्यय से हमने जब शह प्रत्यय से हमने जब आदि शकार मूर्धन्य शकार की एक संज्ञा कर दी है तो उस कारण से जो ट है वो पुनः ट हो जाएगा और त्र रह जाएगा। ट्र के स्थान पर त्र रह जाएगा। निधन त्र। सार्वधातु का आर्धातु कयों से ई को गुण करके नेत्र रूप निष्पन्न हो जाता है। अब पुनः कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा तथा प्रथमा भक्ति एक वचन में सुऔजस से सु प्रत्यय, अतो अम से सु के स्थान पर हम आदेश तथा अमी पूर्व से पूर्व रूप करने पर नेत्रम रूप निष्पन्न होता है। तो जैसे दात्रम और नेत्रम हमने देखा, समानता क्या है, दोनों में ही दाम, नी, शस, यु, युज सूत्रानुसार षट्रन प्रत्यय होगा।
दोनों में ही समान प्रक्रिया रहेगी। षट्वर्ण प्रत्यय में लोप आदि कार्य समान रहेंगे, न कि अलंत्यम से संज्ञा। आदि शकार की शह प्रत्यय से संज्ञा हो जाएगी, ट्र शेष रहेगा। किंतु जब आदि शकार की संज्ञा हमने कर दी है मूर्धन्य की, तो जो ट है पुनः त हो जाएगा और त्र रूप रह जाएगा, क्योंकि श्रीनाष्टु सूत्र शकार और टकार का योग होने पर सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग कर देता है। तो यहाँ पर आदि शकार के कारण, शकार का योग होने के कारण जो त था उसको ट हो गया था। जब हमने शह प्रत्यय से शकार की संज्ञा कर दी, तो शकार के चले जाने के कारण पुनः ट के स्थान पर तय ही रहेगा और त्र रह जाएगा। दा और त्र सु प्रत्यय करेंगे, अतो हम से सु के स्थान पर हम करेंगे और अमी पूर्व से पूर्व रूप करके दात्रम रूप बच जाएगा। नेत्रम में भी यही प्रक्रिया है। अंतर यह है कि नी धातु से षट्वर्ण प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, तथा सार धातु का आर धातु के यूज से यहाँ पर नी धातु है, इसलिए इगंत अंग को गुण ए होकर नेत्रम रूप बन जाएगा। दा धातु में आकारांत धातु थी, इसलिए सार धातु का आर धातु के सूत्र की प्रवृत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि सार धातु का आर धातु का यह सूत्र इगंत अंग को, जिस धातु के अंत में ई उ रे री है, ऐसे इगंत अंग को गुण करता है। इसलिए यहाँ पर नी धातु में जो इगंत इकार है, इसको गुण एकार हो जाएगा और हमारा रूप नेत्रम बन जाएगा। इसी प्रकार शस्त्रम में शस धातु से षट्वर्ण प्रत्यय लोप आदि कार्य होकर त्र शेष रह जाएगा, जैसे दात्रम और नेत्रम में हमने देखा था। न की हलंत्यम से संज्ञा, आदि शकार की शह प्रत्यय से संज्ञा होने पर, शह प्रत्यय से संज्ञा होने पर ट्र जो है उसके स्थान पर त्र रह जाएगा। शस धन त्र जब मिला देंगे तो शस्त्र। अब प्रथमा भक्ति एकवचन में सुओजस सूत्र से सु प्रत्यय और अतो अम से सु के स्थान पर अम आदेश अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर शस्त्रम रूप निष्पन्न होता है। अब यहाँ हमारा शस्त्रम रूप यहाँ तक निष्पन्न हो गया। अब हमारा रूप बनेगा योत्रम। योत्रम में यू धातु से षट्वर्ण प्रत्यय किया, न कि हलंत्यम से संज्ञा। आदि शकार की हमने शह प्रत्यय से संज्ञा कर दी। यू धन ट्र में से बचेगा त्र, यू धन त्र, सार धातु का आर धातु का यू से गुण होकर योत्र रूप निष्पन्न हो जाता है। योत्र और सु, अतो अम से सु के स्थान पर हम अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर योत्रम रूप निष्पन्न हो जाता है। योक्त्रम, युज धातु से षट्वर्ण प्रत्यय, दामनी शस्यु युज सूत्र से युज धातु से हमने षट्वर्ण प्रत्यय किया, न की हलंत्यम से संज्ञा। शकार की, आदि शकार की श प्रत्यय से इत संज्ञा हमने कर दी। युज धन ट्र, अब ट्र जो है आदि शकार के चले जाने के कारण पुनः त्र हो जाएगा। ये बात में हमको दात्रम, नेत्रम और शस्त्रम में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ट्र को पुनः त्र क्यों हो जाएगा। युज धन
त्र। अब यहाँ पर सार्वधातु का अर्धातु का सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इगंत अंग को धातु के अंत में जो ई, उ, री हैं, उन इगंत अंग को ये गुण करता है। यहाँ पर धातु के अंत में ज है, हलन धातु है, इसलिए यहाँ पर सूत्र प्रवृत्त होगा पुगंत लघु पदस्य च। लघु उपधा में है जिस धातु के, उसको ये सूत्र गुण कर देता है। अब यहाँ पर युज में उपधा में लघु क्या है? उ। तो इस सूत्र से उ को गुण ओ हो जाता है। यो ज धन त्र। जो कुह सूत्र से च छ ज च वर्ग चकार को च छ ज च वर्ग को क वर्ग आदेश करता है। तो च छ ज तृतीय वर्ण है च वर्ग का, तो क वर्ग का तृतीय वर्ण क ख ग आदेश हो जाएगा। जो को च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश होता है। जब च वर्ग का तृतीय वर्ण है च छ ज, तो उसके स्थान पर आदेश भी क वर्ग का क ख ग ही होगा। योग धन त्रि। खरी जैसे ग को क कर देंगे, योग धन त्रि मिला देंगे तो योगत्री रूप निष्पन्न हो जाएगा। अब हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुओजस से प्रथम विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय अतो अम से सु के स्थान पर अम आदेश अमी पूर्व से पूर्व रूप करके योगत्रम रूप निष्पन्न हो जाता है। कृदंत प्रकरण के अंतर्गत हम इतनी सिद्धियां आज कर चुके हैं। शेष जो रूप सिद्ध करने हैं वो हम अब अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।